क्या क्लाउड किचन से 50,000 की इनकम हो सकती है? ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें 90% जो लोग होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी की सच्चाई मैं बताती हूँ आप लोग को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी जस्ट एक ऑर्डर आया है तो मैं ऑर्डर निकाली हूँ। कैप है ही, एप्रॉन है ही, तो मैं सोची कि चलो पहले ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद से ये हटाएंगे, क्योंकि कब ऑर्डर आ जाए कोई नहीं जानता है। इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी था। मेरे पास इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि आपकी इनकम कितनी है, मतलब कितना आपको बचता है, ये सभी चीज़ें, और कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारे डीएम में। डेली 2-3 तो आता ही है यार। तो सोची कि सबका सोल्यूशन एक ब्लॉग में बना देती हूँ, हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बस ये लगा था ना कि अच्छा खाना दो और ऑर्डर्स अपने आप आएंगे। बस खाना अच्छा होना चाहिए, मुझे ये लगता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ऑर्डर्स का एकदम बाढ़ आ गया है, मतलब कि इतना ज़्यादा ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाता था, आउटलेट बंद करना पड़ जाता था। लेकिन कभी कभी एकदम ही ऑर्डर नहीं, दिन में मतलब एक भी ऑर्डर नहीं, शाम को 1-2 ऑर्डर, इस तरह की चीज़ें स्टार्टिंग में हर क्लाउड किचन ओनर जो भी है ना, ये सब चीज़ें फेस करते हैं। और मुझे क्लाउड किचन जो भी मतलब स्टार्ट करते हैं ना, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि उसमें नहीं तो 60% औरतें ही स्टार्ट करती हैं कि हाँ घर से कुछ अच्छा कर लेते हैं, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे को देखते देखते के साथ हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है क्लाउड किचन स्टार्ट करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल में सभी चीज़ें नोट में लिख ली हैं। कल मैं यही रात में उतने ऑर्डर थे नहीं, तो मैं इसी टॉपिक को, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैं सोची कि एकदम एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सभी चीज़ें आप लोग को बताऊँगी। नहीं पहनूँ पापा पास, नहीं पापा पास। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये यू ऊपर। हाँ हो गया बेटा, हो गया। नहीं, नो 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 जाइए। तो फाइनली बेटा चला गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाएगा वो, कब आ जाए कोई ये नहीं है। और गेट मैं बंद करके नहीं रख सकती, बस सटा के रख सकती हूँ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो देखिए इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सभी जगह बताया जाता है ना कि क्लाउड किचन मतलब इजी मनी नहीं होता है। सबसे टफ काम होता है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार क्लाउड किचन का काम, क्योंकि मुझे बारीकी से हर एक चीज़ करना होता है। सैलेड के लिए प्याज काटो, टमाटर काटो, सब कुछ खुद से ही करना है। खाना में क्या पोर्शन होना चाहिए, पैकेजिंग क्या है, बहुत 100 तरह की, एक बिजनेस के पीछे ना 100 तरह का काम होता है। ठीक है, तो ऐसा ये काम है। ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई है हाई कमीशन, सबसे ज़्यादा कमीशन 35% तो हमारा कमीशन जाता है जोमेटो को, प्लस जीएसटी। एड्स का लगाएं तो एड्स का अलग जाता है। ठीक है, लो प्रॉफिट होता है। ठीक है, लो प्रॉफिट इन द सेंस ये हो गया कि जैसे हम ऑफलाइन में किसी चीज़ पे 25 रुपया मार्जिन रख के बेच रहे हैं ना, वही ऑनलाइन में हम उतना पे नहीं बेच सकते। आपको मार्जिन 15 या 20 करना ही होगा मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से, तभी। क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे हमारे एरिया में बीकानेर है, कृष्णा श्री है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, उन लोग के प्राइस से आपको प्राइस थोड़ा सा कम रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अगर देखेगा ना यही चीज़ यहाँ पे इतना में मिल रहा है, यहाँ पे इतना में मिल रहा है, तो हम इसको क्यों ना लें। ठीक है, सेम प्राइस भी रखेंगे, अरे चलो हल्दीराम से मंगाते हैं तो हल्दीराम अच्छा है, यहाँ से क्यों मंगाएं, ऐसा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें प्राइस भी कम रखना पड़ता है। तीसरी चीज़ आज ये हो जाती है, जोमेटो और स्विगी पे हम लोग पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, कि हाँ उससे ऑर्डर आया तो आया। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर का बाढ़ आ जाएगा। ये हर क्लाउड किचन फील करते होंगे, हर क्लाउड किचन ये चीज़ें झेले होंगे। ये कभी कभी ऑर्डर का इतना बाढ़ आ जाएगा ना कि समझ नहीं आएगा कैसे मैनेज करूँ, आउटलेट बंद करना पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर्स एक भी नहीं है, जैसे दिन में अभी तक मात्र 2 ऑर्डर आए हैं। ठीक है, और कभी कभी इस टाइम पे ऑर्डर्स का मतलब बल्क ऑर्डर आ जाते हैं। ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है क्लाउड किचन फेल होने का, ठीक है, कि हम लोग बस सेफ बनते हैं, ब्रांडिंग नहीं करते हैं।
ब्रांडिंग इन द सेंस जैसे थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन जोमेटो से डिपेंडेंसी अपनी हटानी होगी, तो स्विगी से अपना डिपेंडेंसी हटाना होगा। थोड़ा ऑफलाइन कस्टमर का बेस होना चाहिए। जैसे मैं ऑफलाइन कस्टमर का अपना नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वो हड़बड़ में होते हैं। तो इधर जोमेटो का ऑर्डर होता है प्लस इधर का 1-2 मैं ब्लॉग में दिखाई हूँ, और ये लोग आते हैं तो जो ऑफलाइन वाले होते हैं उन्हें इंस्टेंट चाहिए होता है, मतलब 10 मिनट में आप करके दीजिए, तो उस टाइम में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही चीज़ है, तो हमें ऑफलाइन कस्टमर बनाना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग हम लोग नहीं करते। मार्केटिंग कैसे हो जाएगा, देखिए आप पैम्पलेट छपवा लीजिए, 1000 रुपये में 600 पीस ऐसे, 600 रुपये में 1000 पीस ऐसे छपता है, ठीक है। आप जोमेटो को एज ए मार्केटिंग की तरह यूज कीजिए। उस पैम्पलेट को डालिए अपने खाना के साथ, ठीक है। खाना लोग खाता है वो डस्टबिन में चला जाता है, ठीक है, प्लेट वगैरह जो भी है, लेकिन जो पैम्पलेट रहता है ना वो टेबल पे ही पड़ा रहता है कि हाँ चलो कभी ऑर्डर कर दें। उस पर कुछ ऑफ़र आप दे दिया कीजिए कि हाँ 25% ऑफ, और जोमेटो के प्राइस से 25-30% सस्ता रहेगा। इस तरह से आपकी मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाएगी। मार्केटिंग की तरह हमें जोमेटो और स्विगी को यूज करना है ताकि आपके ऑफलाइन कस्टमर बने, ठीक है। ऑफलाइन कस्टमर बनेंगे तो आपकी जोमेटो और स्विगी पे जो हम लोग डिपेंड है ना वो हम लोग का कम हो जाएगा। और यही चीज़ हम लोग नहीं करते हैं, ब्रांडिंग नहीं करते हैं। ब्रांडिंग इन द सेंस क्या, पैम्पलेट जाएगा ना उस पर लिट्टी किंग तो दिमाग में घूमता है। कोई भी ऑफिस से आता है ना तो अरे यार थक गए हैं, टेबल पर देखेगा ना कि हाँ पैम्पलेट है तो वो देखेगा अरे चलो इसी से ऑर्डर कर देते हैं। ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ये चीज़ें फ़ायदा हो जाती है। कभी कभी संडे को होता है चलो जोमेटो से नहीं मंगाते, जोमेटो से बहुत ज़्यादा कमीशन लग जाता है, ऑफलाइन ही ऑर्डर करते हैं, ठीक है। कितने देर में कितना किलोमीटर है वो सब पूछ के आप अपने सुविधा के अनुसार उसे कर सकते हैं। कस्टमर देखिए, कस्टमर कब बनेंगे, जब आप उनको रिस्पॉन्स देंगे अच्छा, ठीक है। कभी कभी कस्टमर हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं ना, ऐसा डिमांड करेंगे ना, जैसे उसको सरसों तेल में बनाइएगा, ठीक है। सरसों तेल के अलावा उसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं दीजिएगा, तीखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरा मेथी ये सब नहीं होना चाहिए। आप इन सब की चीज़ें, इन सब को भी ध्यान में रख के ये होता है कि अगर अगली बार एक हमारे पास ऑर्डर आ रहा है कंटिन्यूअसली स्नेहा जी का, ठीक है, और स्नेहा वाग करके नाम है उनका, स्नेहा शर्मा, हाँ स्नेहा शर्मा नाम है उनके, कोई हॉस्पिटल में है यहाँ पटना में। अब वो डेली सुबह आज 8:30 में कॉल की थी कि मैम आपका आउटलेट अभी तक ऑन नहीं हुआ। मैं बोली मैम 9 बजे ऑन होता है, तो ऑन कर दीजिए ना, 2 मिनट के लिए ऑर्डर कर देंगे उसके बाद आप बंद कर दीजिएगा। उनका ये है कि खिचड़ी होना चाहिए, बहुत जगह से उन्होंने खिचड़ी मंगाया, ठीक है, लेकिन वो मैम बता रही थी कि वो कस्टमर को सुनते ही नहीं थे। मैं कितनी बार बोली कि सर्जरी वाला पेशेंट है सो प्लीज़ इसमें जीरा वगैरह कुछ नहीं डालने के लिए, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया लेकिन वो लोग जीरा डाल दे रहे थे, मसाला तेल हल्का डाल ही रहे थे, जिससे क्या हो रहा है कि फेंकना पड़ जा रहा है, वो खाने के लिए नहीं दिया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, कस्टमर का क्या हुआ, एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, ठीक है। और वही यहाँ पे मेरे साइड पे कस्टमर कॉल कर रहे हैं कि मैम आपका आउटलेट कब ऑन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टमर को रिस्पांस दिया है, कस्टमर की बातों को समझा है कि नहीं ये चीज़ इनको नहीं चाहिए तो ये नहीं करना है। इससे हमारा क्या होगा, आज उनका 5वां ऑर्डर था, वो कंटिन्यूअसली डेली ऑर्डर कर रही हैं, डेली कंटिन्यूअसली ऑर्डर एक टाइम उनका आता है, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, स्टे ट्यून।